स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, धारावाही परिनालिका क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, यह कल के वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लंबी परिनालिका है। अब परिनालिका किसे कहते हैं, तो यह जो बेलनाकार है वह कुचालक है और उसके ऊपर जो है सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार जो बने उपकरण को क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो यहाँ पे लंबी जो परिनालिका है इसके भीतर में जो है चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करना है कि इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पहले परिनालिका बना लीजिए और इसमें एक आयतकार जो है ABCD जो है वो आपका जो है आयतकार लूप बना लीजिए। अब बनाने के बाद से पहले यहाँ माना लिखेंगे। अब माना लिखने के बाद से एक एक सूत्र को हम एक एक लाइन को जो है सूत्र को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले चित्र को बना लीजिए, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे माना। माना कि उस परिनालिका के भीतर एक आयताकार लूप है और उसका नाम क्या है, ABCD है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B है। तो के नीचे क्या लिखेंगे, कामा देंगे। तो इतना जो है पहले माना में अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ समाकलन लिखेंगे और यह जो आयतकार है इसका नाम क्या था, A B और क्या था C और क्या था D था, और यहाँ लिखेंगे वेक्टर B DL। अब इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो यहाँ समाकलन जो किया जाएगा और ये किसका नियम है, तो एम्पियर का परिपथी नियम है। तो अब इसका प्रसार जब करेंगे तो प्रसार कैसे होगा, अब यहाँ समाकलन बना लेंगे और समाकलन बनाने के बाद से पहले पहले हम क्या चलेंगे, AB। तो AB चलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो AB हो गया प्लस फिर समाकलन बनाएंगे, AB के बाद से क्या चलेंगे, BC, क्या लिखेंगे BC और यहाँ लिखेंगे वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। BC हो गया प्लस करेंगे, समाकलन करेंगे और यहाँ से क्या था, पहले AB था BC था, अब क्या हो जाएगा C और क्या बनेगा D और वेक्टर B और क्या बनेगा DL प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये प्रसार कैसे किया जा रहा है। पुनः जो है समाकलन लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या CD है तो अब क्या बनेगा यहाँ पर D और यहाँ क्या बनेगा A वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो यह जो है आज जो यहाँ आयतकार कुंडली बना था उसको हम लोग क्या किए हैं, सभी भुजाओं को क्या कर लिए, प्रसार कर लिए। पहले हमारा भुजा क्या है AB, उसके बाद BC CD DA। तो यह जो है प्रसार करने के बाद से अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या था, AB यहाँ पे था। तो वेक्टर B इंटू DA का मतलब सूत्र एक होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। वेक्टर A इंटू वेक्टर B का सूत्र होता है AB कास थीटा होता है। तो इसको A मान लें और इसको B मान लें तो क्या बनेगा, B DL कास क्या बनेगा, थीटा। तो अब यहाँ थीटा लिख लेंगे
प्लस ले हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन लिखेंगे समाकलन, और यहाँ लिखेंगे बी सी, और ये भी सूत्र क्या बनेगा बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। पुनः जो है यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और यहाँ क्या लिखेंगे सी डी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। प्लस कर लेंगे समाकलन, अब यहाँ क्या लिखेंगे आपका डी और ए, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। तो यह प्रसार जो हुआ है समझ में आ गया होगा। और बी डी एल कास कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, तो यह सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। इसी सूत्र से जो है यहाँ पर जो है नोट किया गया है बी डी एल कास थीटा। इसको अगर ए माने और इसको बी माने तो क्या बनेगा ए बी कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ चारों का जो है सूत्र में मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर सूत्र को ध्यान देंगे। अब यहाँ थीटा मतलब ए बी के बीच में कितने कोण बना है, बी सी के बीच में कोण क्या बना है, सी डी के बीच में कोण क्या बना है, और डी ए के बीच में कोण क्या बना है। अब यहाँ कोण का जो है मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा समाकलन ए बी बी डी एल कास। अब यहाँ पर ए बी के बीच में कितने अंश का कोण बना है, तो ए बी के बीच में जो है यहाँ पर 0 अंश का कोण बना है, प्लस हो जाएगा। और BC के बीच में क्या कोण बना है, तो BC के बीच में जो है 90 अंश का कोण बना है, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल क्या है काश थीटा ही रहेगा, क्योंकि यह BC जो है यह बाहर है। तो बाहर है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ चाहे तो B का मान शून्य रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे DA के बीच में कोण क्या बना है, तो 90 अंश का कोण बना है, क्योंकि DA देखेंगे न कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रख लेंगे। अब यहाँ पे काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो काश 0 का मान 1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है, और यहाँ B का मान जो है शून्य रखेंगे, क्योंकि BC जो है वो कहाँ है, तो धारावाही प्रणालिका के क्या है, बाहर है। तो यहाँ B का मान जो है शून्य होगा, और काश 90 अंश का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो अब यहाँ नीचे लाइन नोट कर लेंगे, नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन, और ए बी बी डी एल हो जाएगा, और काश 0 अंश का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे समाकलन करेंगे, और यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल काश 90 अंश का मान 0 होता है, प्लस हो गया समाकलन कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे डी, और यहाँ बी डी एल जो था तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ 0 हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे डी एल, तो 0 गुणे डी एल। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी डी है मतलब सी डी जो कहाँ पे है, तो धारावाही प्रणालिका के बाहर है, इसलिए जो है बी का मान 0 गुणे क्या हो जाएगा डी एल, प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्या डी, और यहाँ क्या लिखेंगे ए, और यहाँ बी डी एल काश 90 अंश का मान क्या है 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान रखने के बाद क्या बनेगा, तो बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद से समाकलन क्या लिखेंगे ए बी, मतलब ए बी के बीच में क्या बनेगा बी डी एल हो जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करेंगे। अब प्लस ये क्या बनेगा 0 होगा, प्लस ए भी क्या हो जाएगा 0 होगा, और प्लस ए भी क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे शून्य, और ये भी जो है 0 है, क्योंकि बी का मान 0 है, ये भी शून्य हो गया, और ये भी क्या हो गया शून्य। तो यह शून्य को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से जो है अब यह बी को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, और समाकलन क्या लिखेंगे यहाँ पर ए बी, और ए बी के बाद से लिखेंगे डी एल। तो अब चित्र में ध्यान देंगे ए बी का मान इसमें क्या माना जाए, तो यहाँ पर ए बी का मान जो है आप लोग मान लीजिएगा यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई जो है यहाँ कैपिटल यल मान लीजिएगा, इसकी लंबाई क्या माने हैं यल। तो यहाँ से जो ए बी के बीच की जो लंबाई है वह कितने के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है यल के बराबर है। तो क्या बन गया बी यल हो जाएगा। तो बी एल कैसे आया, क्योंकि डी एल मतलब लंबाई, किसके लंबाई ए और बी के बीच की लंबाई क्या है, तो यल है, और ये कितने के बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या है, समाकलन क्या था ए था, बी था, सी था और डी था, और यहाँ वेक्टर बी
और यहाँ DL, और DL होने के बाद से इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। मतलब इसका जो मान निकला है वह कितना निकला है, BL के बराबर निकला है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 कैसे बना है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण परिपथ में जब चलेंगे, संपूर्ण परिपथ में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में। समीकरण 1 बनने के बाद से लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में। तो संपूर्ण परिपथ में एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, तो यहाँ संपूर्ण परिपथ लिखने के बाद से लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ लिख लेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या बनेगा, तो संपूर्ण परिपथ में जो एम्पियर का परिपथी नियम बनेगा, यहाँ A है, B है, C है और D है। तो क्या बनेगा, वेक्टर B और DL बराबर क्या सूत्र होता है, म्यू 0 गुणे धारा होता है। तो ये धारा किसका होगा, मतलब यहाँ पर I होता है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या पढ़े हैं, म्यू 0 गुणे I होता है। तो यहाँ किसका धारा होगा, तो लिखेंगे आयत क्या है, A B C D में क्या, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा किस में धारा है, तो A B C D में जो है प्रवाहित क्या है, धारा है। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, म्यू 0 हो जाएगा गुणे, तो धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, I है। तो उसमें फेरों की इसकी लंबाई क्या थी, तो उस आयतकार की लंबाई क्या थी, L थी, और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, N है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू 0 नोट करने के बाद से आयताकार जो ABCD में प्रवाहित धारा क्या है, तो धारा क्या है, I है, और उसकी लंबाई क्या थी, L थी, और फेरों की संख्या क्या थी, N थी। तो इसमें पूरा का मान जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयतकार जो आयत ABCD के अंदर जो है प्रवाहित धारा में इसमें लंबाई L है और उसमें फेरों की संख्या N है, और ये म्यू 0 को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, A B C D, और यहाँ पे जो है C D होने के बाद से लिखेंगे वेक्टर B DL है, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बना है और समीकरण 2 भी बन गया। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला था, तो यहाँ पे जो है इसका जो मान निकला है BL निकला था। क्या निकला था, BL। एक बार इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना निकला है। तो इसका मान जो है देख लीजिए, इसका मान जो है क्या है, BL है। समीकरण 1 में इसके स्थान पे जो है क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं। समीकरण 1 का मान जो है किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कि समीकरण 1 का जो मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो देख लीजिए, और समीकरण 1 क्या है। तो इसके स्थान पे अब क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे लिखेंगे BL बराबर क्या होगा, म्यू 0 NLI हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसको काट देंगे, L से L को क्या करेंगे, काट देंगे। अब L जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, B बराबर बचेगा, म्यू 0 बचेगा, N बचेगा, I बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया। तो किस प्रणालिका में है, तो लंबी प्रणालिका के जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, यह व्यंजक है। तो नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह जो सूत्र आया है, यह सूत्र किसका है, तो लंबी प्रणालिका के भीतर, यहाँ लिख लेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, कि क्षेत्र का व्यंजक लिख सकते हैं, व्यंजक है। तो यहाँ नीचे एक लाइन भी लिख लीजिएगा, यही
लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, व्यंजक है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो सूत्र का जो निगमन किया गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबी परिनालिका के सिरे पे अगर पूछा जाए तो यहाँ लिखेंगे विशेष में, और विशेष में इसको भी आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि यह सूत्र का निगमन पढ़ना नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो इस पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी विशेष में याद रख लीजिएगा कि लंबी परिनालिका के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर, लंबी परिनालिका के भीतर नहीं रहेगा, लंबी परिनालिका के सिरे पर, क्योंकि यह भीतर का सूत्र है, और यह क्या लिखेंगे अब, सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबी परिनालिका के सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या बनता है, तो इसका सूत्र है B बराबर होता है, B बराबर म्यू 0 होता है, N होता है, I होता है, और बटा क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसका आधा हो जाएगा। लंबी परिनालिका पे अगर सिरे पे पूछा जाएगा तो जो भीतर में है उस भीतर का जो मान आया है उसका क्या हो जाए, आधा जब हो जाता है तो कहाँ किसका माना जाता है, लंबी परिनालिका के सिरे पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो है यह व्यंजक बन जाता है। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा।